नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के 11वें पाठ सावित्री बाई फुले के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ बालिका शिक्षा संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। आइए पढ़ते हैं पाठ सावित्री बाई फुले। इस चित्र को गौर से देखिए। एक महिला शिक्षिका अपने घर से इस रास्ते से होती हुई और इस विद्यालय की ओर जा रही है। रास्ते में कुछ लोग उस पर मिट्टी और कंकड़ फेंक रहे हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम, यह सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथमा कन्या पाठशाला, प्रथम कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे, रास्ते में, कश्चित, कोई, तस्याः उपरि, उसके ऊपर, धूलिम, धूल, मिट्टी, कश्चित च, और कोई, प्रस्तर खंडान क्षिपति, प्रस्तर खंडान अर्थात पत्थर के टुकड़े, क्षिपति अर्थात फेंकता है। जब वह महिला शिक्षिका अपने घर से पुस्तकें लेकर विद्यालय की ओर चलती है तो कोई उस पर धूल, मिट्टी फेंकता है तो कोई पत्थर के टुकड़े। परंतु सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परंतु वह स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी, कन्याओं के साथ, यहाँ कन्या भी सह यहाँ पर लुप्त है, उसके बिना हम कन्या भी का अर्थ लेंगे कन्याओं के साथ। सविनोदम, सविनोदम अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, आलपनति, बात करते हुए, सा, वह, अध्यापने संलग्ना भवति, अध्यापने संलग्ना अर्थात पढ़ाने में, संलग्न अर्थात पढ़ाने लग जाती हैं। तस्याः, उसका, स्वकीयम, खुद का, अध्ययनम अपि, अध्ययन भी, सहैव, सह धन एव, साथ ही, प्रचलति, चलता है, उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ साथ चलता है। केयम, महिला, केयम, यह शब्द दो शब्दों का मेल है। का धन इयम, यह कौन महिला है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, यूयम इमाम, यूयम धन इमाम, यूयम अर्थात तुम सब, इमाम अर्थात इस, महिलाम, महिला को, जानीत, जानते हो। इयमेव, यह ही, महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले हैं। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन, 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे अर्थात 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामनी, नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री अजायत, अजायत अर्थात जन्मी, सावित्री का जन्म महाराष्ट्र के नायगांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ। तस्याः माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च, और पिता, खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी इति, यह अभिहितौ अर्थात कहे गए हैं। इसका अर्थ है उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी है। नववर्ष देशिया, 9 वर्ष की, सा, वह, ज्योतिबा फुले महोदयेन,
ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणित हुई, ब्याही गई, अर्थात उनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुई। सोअपि, सह अपि, वह भी, वह कौन? ज्योतिबा फुले। तदानीम, उस समय, 13 वर्ष कल्पः, 13 वर्ष के, एव ही आसीत थे। ज्योतिबा फुले महोदय भी विवाह के समय 13 वर्ष के थे। यतो ही, क्योंकि, सह, वह, स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा के प्रबलः समर्थकः आसीत, प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः, सावित्री के, मनसि, मन में, स्थित, अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई, अर्थात उनके मन में स्थित पढ़ने की इच्छा प्रबल हो गई। इतः परम, इसके बाद, सा, वह कौन? सावित्रीबाई फुले। साग्रहम, आग्रह पूर्वक, अर्थात मन से, आंग्ल भाषायाः अपि, अंग्रेजी भाषा का भी, अध्ययनम कृतवती, अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमें ख्रिस्ताब्दे, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदयेन सह अर्थात साथ, ज्योतिबा महोदय के साथ, कन्यानाम कृते, बालिकाओं के लिए, प्रदेश का प्रथमम विद्यालयम, पहला विद्यालय, आरंभ किया। तदानीम, उस समय, सा, वह, केवल 17 वर्षीया आसीत, 17 वर्ष की थी। 1851 तमें ख्रिस्ताब्दे, 1851 ईस्वी में, अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत के कारण, तिरस्कृत समुदाय की, बालिकानां कृते, बालिकाओं के लिए, पृथक्तया, अलग से, तया, उनके द्वारा, सावित्रीबाई फुले के द्वारा, अपरः, दूसरा, विद्यालय, प्रारब्धः, आरंभ किया गया। 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए सावित्रीबाई फुले के द्वारा अलग से एक विद्यालय आरंभ किया गया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम विरोधम अकरोत, मुखरम अर्थात खुलकर, विरोधम अकरोत, विरोध किया। विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य, सिर मूंडने के, निराकरणाय, दूर करने के लिए, वह, सावित्रीबाई, साक्षात नापितैः मिलिता अर्थात मिली, नापितैः अर्थात नाइयों से, विधवाओं के सिर मुंडने की परंपरा को दूर करने के लिए सावित्रीबाई स्वयं जाकर नाइयों से मिली। फलतः, जिसके फलस्वरूप, केचन नापिताः, कुछ नाई, अस्याम रूढ़ौ, इस रीति रिवाज में, सहभागिताम अत्यजन, सहभागिता को त्याग दिया। इसके फल स्वरूप कुछ नाइयों ने इस परंपरा में अपना योगदान देना बंद कर दिया, अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एक बार सावित्री के द्वारा मार्गे दृष्टम, रास्ते में देखा गया, यत की कूपम निक्षा, कुएं के निकट, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्रों वाली, तथा कथिता निम्न जाति की, काश्चित नार्यः, कुछ महिलाएं, जलम पातुम, पानी पीने के लिए, याचन्ते स्म, याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय
उपहासं कुर्वन्तः, उनका मजाक उड़ाते हुए, कूपात्, कुएं से, जलोद्धरणम अवारयन, कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया। अर्थात जब निम्न जाति की महिलाएं पानी पीने के लिए याचना कर रही थी, तब उच्च वर्गीय उनका उपहास करते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए मना करते हैं। सावित्री एतत् अपमानम, सावित्री यह अपमान, सोढुम न शक्नोत, सहन नहीं कर पाई। सा वह, सावित्री बाई, ताह स्त्रियः, उन स्त्रियों को, निज गृहम नीतवती, निज गृहम अर्थात अपने घर, नीतवती ले गई। तडागम दर्शयित्वा, तालाब दिखाकर, अकथयत च, और बोली, उन महिलाओं को तालाब दिखाया और बोली, यत की, यथेष्टम अर्थात जितनी इच्छा है उतना, जलम नयत पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, सार्वजनिकः अयम तडागः, अयम तडागः अर्थात यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् इससे, जल ग्रहणे पानी ग्रहण करने में, पानी लेने के लिए, नास्ति जाति बंधनम कोई जाति का बंधन नहीं है। तया उनके द्वारा, सावित्री बाई के द्वारा, मनुष्याणाम मनुष्यों की, लोगों की, समानताया समानता की, स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता की, पक्षः पक्ष का, सर्वदा सर्वथा हमेशा हमेशा, समर्थितः समर्थन किया गया। अर्थात सावित्री बाई ने लोगों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम, इत्यादि संस्थानाम संस्थाओं की, स्थापनायाम स्थापना में, फुले दंपत्यो हो, फुले दंपति का अर्थात सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले महोदय का, अवदानम अर्थात योगदान, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं की स्थापना में इन दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य, सत्यशोधक मंडल की गतिविधिषु गतिविधियों में, अपि भी, सावित्रीबाई अतीव सक्रिया आसीत, अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य इस मंडल का, उद्देश्यम आसीत उद्देश्य था, उत्पीड़ितानाम पीड़ित, समुदायानाम समुदायों के, स्वाधिकारान अपने अधिकारों के, प्रति जागरणम इति जागरण करना, जागरूक करना। इस मंडल का उद्देश्य था पीड़ित समुदाय के लोगों के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री बाई ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय, प्लेग काले च और प्लेग के समय, सा वह, पीड़ित जनानाम पीड़ितों की, अश्रांतम बिना थके, अविरतम बिना रुके, च और सेवाम अकरोत सेवा की। सावित्री बाई ने अकाल और प्लेग के समय पीड़ित लोगों की सेवा बिना थके और बिना रुके की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, सर्वथा प्रयासम अकरोत हमेशा प्रयास किए। सावित्री बाई ने पीड़ित लोगों के लिए सहायता सामग्री की व्यवस्था करने के लिए सदा प्रयत्न किए। महारोग प्रसार काले, महारोग अर्थात महामारी, प्रसार अर्थात फैलने के, काले समय, महामारी फैलने के समय, सेवारता सेवा कार्य में लगी हुई, सा वह सावित्री बाई, स्वयं खुद, असाध्य रोगेण असाध्य रोग से ग्रस्ता
पीड़ित हो गई, ग्रसित हो गई। 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे, 1897 ईस्वी में निधनम गता, उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि, साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्री महीयते, सावित्रीबाई महान हैं। तस्याः, उनके काव्य संकलन द्वयम, दो काव्य संकलन वर्तते हैं। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती, दोनों के नाम हैं। पहला है काव्य फुले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। भारत देशे, भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिला उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान की गहन अवबोधाय, गहन अवबोधन के लिए, गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदयायाः, सावित्री महोदया के जीवन चरितम, जीवन चरित को अवश्यम, अवश्य अध्येतव्यम, अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थात भारत में महिलाओं के उत्थान के विषय में अगर गहराई से जानना है तो सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, किस प्रकार की कुरीतियों के लिए सावित्री ने खुलकर विरोध किया। उत्तर है सामाजिक कुरीतीनां, सामाजिक कुरीतियों के कूपात जलोद्धरणम अवारयन, कूपात जलोद्धरणम अर्थात कुएं से पानी निकालने के लिए किसने मना किया। उच्च वर्गीय, उच्च वर्गीयों ने। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से कौन विचलित नहीं हुई। सावित्रीबाई। विद्वानां शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरणाय, निराकरण के लिए सा, वह सावित्रीबाई कई मिलिता, किन से मिली। नापितैः, नाइयों से। सा कासाम कृते, उन्होंने किन के लिए प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, प्रदेश के पहले विद्यालय का आरंभ किया। कन्यानाम कृते अर्थात बालिकाओं के लिए। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किम किम सहमाना, क्या क्या सहती हुई। सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उत्तर यहाँ नीचे दिए हुए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है यदा सावित्री, जब सावित्रीबाई स्वगृहात, अपने घर से विद्यालयम प्रति चलती, विद्यालय की ओर जाती। तदैव, तभी जनाः तस्याः उपरि, उनके ऊपर प्रस्तर खंडान क्षिपन्ति स्म, पत्थर फेंकते थे। इदम सहमाना, यह सब सहती हुई। सा, वह स्वदृढ़ निश्चयात, स्वदृढ़ निश्चयात अर्थात अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती, विचलित नहीं हुई। दूसरा प्रश्न है सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया के माता पिता का नाम क्या था। उत्तर है सावित्रीबाई फुले महोदयायाः, सावित्रीबाई फुले महोदया की माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी आस्ताम, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। अगला प्रश्न विवाहांतरम अपि, विवाह के बाद भी सावित्र्याः, सावित्री के मनसी, मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा। कथम उत्साहम प्राप्तवती, किस प्रकार उत्साह को प्राप्त हुई। उत्तर है सावित्र्याः पति, सावित्रीबाई के पति स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थकः आसीत्, प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए तस्याः, उनकी अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा उत्साहम प्राप्तवती, उत्साहित हुई, प्रबल हुई। अगला प्रश्न है जलम पातुम
निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किम च अकथयत। जलम पातुम निवार्यमाणा, जल पीने से रोकी गई नारियों को सा वह सावित्री बाई कहाँ ले गई और उनसे क्या कहा। सा ताह स्त्रियः, वह उन महिलाओं को निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा अकथयत च, और तालाब दिखाकर बोली, यत की यथेष्टम जलम नयत, जितनी इच्छा है उतना जल ले जाओ। अगला प्रश्न, कासाम संस्थानाम स्थापनायाम, किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का अवदानम महत्वपूर्ण योगदान है। किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम, आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का अवदानम महत्वपूर्णम, योगदान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत। सत्य शोधक मंडल का क्या उद्देश्य था। उत्तर है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानाम समुदायानाम, पीड़ित समुदायों का स्वाधिकारान प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरण। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी के, उनके दो काव्य संकलनों का नाम क्या है। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी, उनके दो काव्य संकलनों का नाम काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, सावित्रीबाई कन्या भी, सावित्रीबाई कन्याओं के साथ सविनोदम आलपंती, हंसी मजाक करते हुए अध्यापने संलग्ना भवति स्म, पढ़ाने में संलग्न हो जाती थी। कन्या भी के स्थान पर हम करेंगे का भी, किन के साथ। अगला प्रश्न है, सा महाराष्ट्रस्य, वे महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, पहली महिला शिक्षिका थी। महाराष्ट्रस्य, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्य, वे किसकी पहली महिला शिक्षिका थी। अगला प्रश्न है, सा स्वपतिना सह, वह अपने पति के साथ कन्यानाम कृते, बालिकाओं के लिए प्रदेशस्य, प्रदेश के प्रथमम विद्यालयम आरभत, पहले विद्यालय का आरंभ किया। उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के पहले विद्यालय का आरंभ किया। कन्या नाम, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द होगा कासाम, उन्होंने अपने पति के साथ किन के लिए प्रदेश के पहले विद्यालय का आरंभ किया। अगला प्रश्न है, तया मनुष्याणाम समानतया, उनके द्वारा मनुष्यों की समानता, स्वतंत्रतायाश्च, और स्वतंत्रता के पक्ष सर्वदा समर्थितः, पक्ष का हमेशा समर्थन किया गया। मनुष्याणाम शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द होगा केशाम, तया उनके द्वारा किन की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन किया गया। अगला प्रश्न है, साहित्य रचनाया अपि, साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महीयते, सावित्री महान है, बढ़ चढ़कर हैं। सावित्री शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द होगा का, साहित्य रचना की दृष्टि से कौन महान है। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इदम चित्रम, यह चित्र पाठशालाया वर्तते, विद्यालय का है, पाठशाला का है। अत्र यहाँ वर्तते, इस क्रियापद का कर्तरी पदम, कर्ता पद किम, कौन सा है। उत्तर है चित्रम।
अगला प्रश्न, तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। उनका खुद का अध्ययन भी साथ साथ चलता। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है? उत्तर है अध्ययनम, अध्ययन। अगला प्रश्न, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। क्या तुम भी इन महिला को जानते हो? अस्मिन् वाक्य यूयम इति पदम, यूयम शब्द केभ्य किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? पाठकेभ्य, पाठकों के लिए, अर्थात छात्रों के लिए। सा ताः स्त्रियः, वह उन स्त्रियों को निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्य सा, वह, यह सर्वनाम पद किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? सावित्र्यै, सावित्री के लिए। शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। अत्र इस वाक्य में नार्यः इस शब्द के विशेषण पदानि कति सन्ति, कितने विशेषण हैं? कानि च, और वो कौन कौन हैं? उत्तर इसका नीचे यहां दिया गया है। इत्यस्य, इस पद के चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, 4 विशेषण पद हैं। तानि च, वे हैं शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित्। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए पदों के आधार पर वाक्यों का निर्माण कीजिए। स्वकीयम, अहम स्वकीयम कार्यम करोमि। सविनोदम, बालकः सविनोदम खेलति। सक्रियः, सः सामाजिक कार्येषु सक्रियः अस्ति। प्रदेशस्य, मम प्रदेशस्य नाम राजस्थानम अस्ति। मुखरम, सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सर्वथा, सा सर्वथा कन्यानाम मार्गदर्शनम करोति स्म। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। ऊपरी, अर्थात ऊपर। वृक्षस्य ऊपरी वानरः अस्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर है। आदानम, आदान। विचाराणाम आदानम प्रदानम कुर्यात्, विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। परकीयम, दूसरे का। कन्या परकीयम धनम वर्तत्य, कन्या परकीय धन होता है, दूसरे का धन होता है। विषमता, भारते जनेषु विषमता नास्ति, भारत में लोगों में विषमता अर्थात भेदभाव नहीं है। व्यक्तिगतम, व्यक्तिगत। इदम मम व्यक्तिगत कार्यम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। आरोह अर्थात चढ़ना। जीवने आरोह अवरोह एवमेव प्रचलतः, जीवन में आरोह अवरोह यूं ही चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के समानार्थक पद चुनकर लिखिए। शिक्षणे, अध्यापने। पथि, मार्गे। हृदये, मनसि। इच्छानुसारम, यथेष्टम। योगदानम, अवदानम। निरंतरम, अविरतम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम, नीचे लिखे गए इन शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। धूलिम, स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन। नामनी, नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन। अपरः, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। कन्यानाम, स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। सहभागिता, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। नापितैः, पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार। निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार। लकार परिवर्तनम कुरुत, लकार परिवर्तन कीजिए। सा शिक्षिका अस्ति, लंग लकार, इसका लंग लकार का रूप बनाना है। सा शिक्षिका आसीत, ये इसका परिवर्तित रूप है। प्रश्न है, सा अध्यापने संलग्ना भवति,
लिट लकार, भवती का लिट लकार बनेगा भविष्यति, सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। अगला प्रश्न है सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, अस्ति का लंग लकार अर्थात भूतकाल, सह 13 वर्ष कल्पः आसीत, वे 13 वर्ष के थे। महिला तड़ागात जलम नयंती, महिलाएं तालाब से जल ले जाती हैं, नयंती का लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक। महिला तड़ागात जलम नयंतु, नयंतु ये इसका परिवर्तित रूप है। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, पठामः का विधिलिंग रूप, वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। अगला प्रश्न यूयम किम विद्यालयम गच्छत, गच्छत का लिट लकार भविष्य काल, यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत। अगला प्रश्न ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, गच्छन्ति का लंग लकार अर्थात भूतकाल, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। धन्यवाद।